मिशन इंद्रधनुष, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये देखा गया कि 2013-14 में जो सर्वे हुआ था, फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें पता लगा कि फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे जिनको वो सारी वैक्सीन मिली हैं जो मिली होनी चाहिए थी 1 साल तक, सिर्फ 65% थे। बाकी बच्चे को पार्शली इम्यूनाइज थे। और ये तो तब है जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 से चल रहा है कंट्री में, और उसके पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन चल रहा था 1978 से। तो इसको ठीक करने के लिए मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया। किसने चालू किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार ने किया दिसंबर 2014 में। और क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हम क्या अचीव करना है? हमें अचीव करना है कि फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है वो 90% से 90% से ऊपर बच्चे फुली इम्यूनाइज होने चाहिए। और ये कब तक होना चाहिए? 2020 तक होना चाहिए। और ऑब्वियसली इसके साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा स्टाफ है, वैक्सीन स्टोर करने की जगह है, ये भी इम्प्रूव करनी है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस किस को इम्यूनाइज किया गया था? किसको इसको टीके लगे थे? 2 साल से छोटे बच्चे जिनको पहले टीके नहीं लगे हुए थे या आधे लगे थे, आधे नहीं लगे थे, और वो प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती स्त्रियां जिनको टेटनस टॉक्सिस का टीका अभी तक नहीं लगा था। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो इसमें 8 डिजीज़ इंक्लूडेड थी, जिसको कि 7 के करीब सोच के इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया था। पर बाद में जैसे जैसे हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में नई वैक्सीन ऐड होती गई, तो मिशन इंद्रधनुष में भी ये वैक्सीन हर राउंड में ऐड होती गई। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन केवल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्हीं ब्लॉक्स में लगी जहाँ पे ये बीमारी एंडेमिक थी। और हिप वैक्सीन वो क्योंकि फेस्ड मैनर में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो भी फेस्ड मैनर में जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी वहाँ मिशन इंद्रधनुष में दी गई थी उन ब्लॉक्स में। मिशन इंद्रधनुष पूरे देश में चालू किया गया था, लेकिन 201 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन पे ज़्यादा फोकस करा गया था, मतलब ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा सामान, ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे लगाए गए थे। मिशन इंद्रधनुष 4 फेज़ में पूरा किया गया। हर फेज़ में 4 राउंड थे, एक वीक के, हर 1 महीने में 4 राउंड्स। और इसका क्या मेथड था? कैचअप, मतलब जो कि पार्शियल इम्यूनाइज है या पूरी तरह से इम्यूनाइज है, उनको ढूंढ के पकड़ के और उनकी इम्यूनाइजेशन पूरी की गई, उनको फुल इम्यूनाइज बनाया गया। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट वुमेन, वो गर्भवती स्त्रियां जिनको टीटी नहीं लगा था, उनको भी ढूंढ के बुला के टेटनस टॉक्सिस का वैक्सीन दी गई। इसके अलावा अगर बच्चे को डायरिया या डिहाइड्रेशन थी तो ORS के पैकेट्स भी दिए गए, जिंक की टैबलेट्स भी दी गई और विटामिन A डोज भी दी गई, जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन में दी जाती है। और ये सारी इम्यूनाइजेशन उस बच्चे के या माँ के मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में इसकी एंट्री की गई और इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन की ही एक हिस्सा माना गया। तो मतलब ये माना गया कि रूटीन इम्यूनाइजेशन में इसको ऐड कर दिया गया। और जब ये मिशन इंद्रधनुष पूरा ख़त्म हुआ तो किन्हीं एरिया में जो फुल इम्यूनाइजेशन बच्चों की प्रतिशत था वो 5% बढ़ गया, किन्हीं एरिया में 7% बढ़ गया और बाकियों का इनके बीच में कहीं बढ़त हुई थी। मिशन इंद्रधनुष जब चल रहा था तो ये समझ में आया कि अगर इसको ज़्यादा जोर से चलाया जाए, ज़्यादा इनपुट दिया जाए, तो शायद 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब प्रतिशत उन बच्चों की जो कि फुल इम्यूनाइज्ड है, 90% तक पहुंच सकती है जल्दी से। 2020 का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, 2018 में पहुंच सकती है अगर हम थोड़ा ज़ोर से मिशन को चलाएं। तो मिशन जब वो ख़त्म हुआ तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया, जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स किए गए, ज़्यादा प्लानिंग की गई और जो गलतियाँ मिशन इंद्रधनुष में पाई गई थी उनको ठीक किया गया। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ अक्टूबर 8, 2017 में और इसमें उन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस किया जहाँ पे मिशन इंद्रधनुष ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। और ये देखा गया कि जो अर्बन एरियाज है, शहरी एरियाज थे, उनमें मिशन इंद्रधनुष ने ज़्यादा कवर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे वो आशा, ANM, मल्टीपर्पज़ वर्कर ये लोग नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं है, सब सेंटर नहीं है, तो ये एरियाज ज़्यादा छूट गए थे।
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के दौरान 4 इम्यूनाइजेशन राउंड्स किए गए, वही 7 दिन के ड्यूरेशन के, हर महीने में बिटवीन अक्टूबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच में। लो परफॉर्मिंग एरियाज़ जो थे उनको किया गया और अर्बन एरियाज़ को किया गया, वो जैसे कि वो सब सेंटर का एरिया जिसमें इम्यूनाइजेशन कवरेज अभी लो थी, और अर्बन स्लम्स जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी 4 फेज में किया गया, लेकिन इस बार पूरी माइक्रो प्लानिंग के बाद किया गया। मतलब कि पहले नाम लिखे गए कि कौन कौन बच्चे आने चाहिए, कौन कौन गर्भवती स्त्रियाँ आनी चाहिए, उन तक पहुंचा गया, उनको समझाया गया कि आपको क्यों आना ज़रूरी है। बहुत पब्लिसिटी की गई कि हाँ ये प्रोग्राम होने वाला है। और जो वहाँ का लोकल स्टाफ था, जैसे कि रूरल एरियाज़ में आशा, एएनएम, और अर्बन एरियाज में डिस्पेंसरी का स्टाफ वगैरह, उनको ट्रेन किया गया कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन में इम्यूनाइज हो सके। जब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष पूरा हो गया तो उसके बाद एक कवरेज इवैल्यूएशन सर्वे किया गया 2018 में, और उसमें ये पता लगा कि जो इंटेंसिफाइड मिशन था उसके बाद जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज थी, मतलब वो बच्चे जिनकी इम्यूनाइजेशन पूरी थी उनका प्रतिशत बढ़ा था, 18.5% बढ़ थी उसमें। तो इससे इनकरेज होके इंटेंसिफाइड मिशन 2 लॉन्च किया गया उन 271 डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ पे कवरेज अभी भी लो थी। तो ये वाला मिशन उस पर फोकस करने वाला है जो कि पिछले इम्यूनाइजेशन मिशंस में छूट गए हैं, या जिन्होंने शुरुआत तो की लेकिन फिर नहीं आए, या वो फैमिलीज जिन्होंने इम्यूनाइजेशन से मना कर दिया। ये वो एरिया जहाँ पे लोग टीम्स पहुँच नहीं पाई थी, बहुत दूर दराज इलाकों में रहने वाली लोग। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि पूरी इंडिया के हर कोने कोने में 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए 2022 तक। तो ये जो मिशन 2 है ये उन डिस्ट्रिक्ट को एम करेगा, वहाँ किया जाएगा जहाँ पे या तो इम्यूनाइजेशन कवरेज 70% या उससे कम है, और या फिर जो दूसरे सर्वेलेंस के डेटा हैं, जैसे कि पोलियो सर्वेलेंस अलग चल रही है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की सर्वेलेंस अलग चल रही है, उन डेटा से ये पता चला है वो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की मीजल्स की जो इंसिडेंस है वो 10 लाख इंसिडेंस 10 मीजल केस पर लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा है, या डिप्थीरिया और पर्टूसिस का इंसिडेंस 1 केस पर लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उन डिस्ट्रिक्ट को भी चाहे उनका इम्यूनाइजेशन कवरेज 70% से ज़्यादा है, उनमें भी इंटेंसिफाइड मिशन 2 लागू किया जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन 2 में 4 राउंड होंगे इम्यूनाइजेशन के, टीकाकरण के, और ये मार्च 2020 तक ख़त्म भी हो जाएगा। इसकी ये खास बात है कि इसमें काम पूरा करने के लिए हर मिनिस्ट्री जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकती है उसकी हेल्प ली गई है, वो चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, या मिनिस्ट्री पंचायती राज की हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, यूथ अफेयर्स की हो, इन सब की हेल्प ली गई है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। ऑफिशियली ये सब इन्वॉल्व हैं मिशन 2 में। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 के क्या फीचर हैं? एक तो कि 4 राउंड होंगे टीकाकरण के, और ये हर राउंड 7 वर्किंग डेज में किए जाएंगे। मतलब कि अगर कोई सैटरडे संडे या कोई छुट्टी पड़ रही है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और यदि इन 7 दिनों में कोई रूटीन इम्यूनाइजेशन डे, जैसे कि कहीं वेडनेसडे को होती है, कहीं सैटरडे को इम्यूनाइजेशन होती है, तो वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी जगह एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा। सो 7 वर्किंग डेज जिसमें टोटली मिशन का ही काम होगा। ऐसे 4 राउंड किए जाएंगे। और ये जो इम्यूनाइजेशन सेशन है ये इस हिसाब से रखे जाएंगे कि लोकल का जो टाइमिंग है वो लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सके, कि जब उनको सूट करे वो टाइम रखा जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनाइजेशन के लिए आ सकें। अगर ज़रूरत पड़े तो मोबाइल सेशन भी किया जा सके, मतलब कि
किसी भी गाड़ी में जाके उस जगह पे जाया जा सके वैक्सीन लेके, जहाँ पे बच्चे मिलेंगे जिनको नहीं लगी है या गर्भवती स्त्री मिलेंगी। तो इसीलिए ये जो मोबाइल सेशन है इनमें ज़रूरत पड़ेगी उन डिपार्टमेंट्स की, लोकल डिपार्टमेंट्स की, जो हेल्थ के अलावा भी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हो लोकल लेवल पे। मिशन इंद्रधनुष फोकस करता है जो कि लोग पीछे छूट गए हैं, पिछले मिशंस में भी उन्होंने नहीं लगवाया है टीका, या शुरुआत की है लेकिन सेकंड मिशन में नहीं आए हैं, या वो फैमिलीज जिन्होंने कि मना कर दिया है, और हार्ड टू रीच एरियाज जैसे कि दूर दराज के इलाके या अर्बन स्लम्स वगैरह जिसमें पहुंचने का कोई जरिया पहले नहीं पता था, ट्राइबल पॉपुलेशन। इसकी खास बात है मिशन 2 की इंटर मिनिस्ट्रियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ताकि ये मिशन कामयाब हो सके। और भी खास बात इस मिशन की ये है कि जहाँ जहाँ पे भी ये मिशन और ये राउंड चलेगा वहाँ पे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का सिस्टम है, जो टीकाकरण वहाँ पे हमेशा होता रहा है, उसको भी मजबूत किया जाएगा। मतलब कि वहाँ पे वैक्सीन स्टोरेज की जगह बेटर की जाएगी, वैक्सीन सप्लाई चेन बेटर की जाएगी, और स्टाफ बढ़ाया जाएगा अगर कमी है तो, कि आगे की जो इम्यूनाइजेशन है वो लोकल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज से बराबर पूरी होती रहे और इम्यूनाइजेशन कवरेज 90% से ऊपर बनी रहे।